जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। गणतंत्र दिवस परेड के लिए इस बार महाराष्ट्र की झांकी को नहीं चुना गया है। इस फैसले से महाराष्ट्र के मंत्री काफी नाराज हैं। उनका ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। क्या वाकई ऐसा है? जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। साल 2018 में महाराष्ट्र की छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दर्शाती झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान मिला था, पर इस बार 26 जनवरी की परेड में महाराष्ट्र की झांकी नहीं दिखेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाई जाने वाली झांकियों को लेकर इस बार केंद्र सरकार के पास कुल 56 प्रपोजल आए थे, लेकिन महाराष्ट्र का प्रपोजल पास नहीं हुआ। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और नेता बिफर गए हैं। आपकी सत्ता जाने से आप इतने व्यथित हैं कि आप ये रिश्ता भी भूल गए कि भारत का एक हिस्सा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है। बंगाल और स्वतंत्र संग्राम में जितना बलिदान, जितना खून महाराष्ट्र और बंगाल ने बहाया है, चाहे शायद किसी ही ऐसे प्रदेश ने नहीं बहाया है। सबसे ज्यादा समाज सुधारक इसी प्रदेश से निकले हैं, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी इसी प्रदेश से निकले हैं। हमें लगता है मोदी जी का या केंद्र सरकार का ये निर्णय गलत है। उन्हें समझना पड़ेगा गणतंत्र है और उसी दिन आप राज्यों के अधिकारों को नाकारते हो। इसीलिए तो जनता कहीं न कहीं इन्हें सबक सिखाने का काम कर रही है। महाराष्ट्र की झांकी को शामिल न किए जाना उन्होंने राज्य का अपमान बताया और कहा कि ये बदले की राजनीति है। राउत ने कहा कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के झांकी को हटा दिया गया? कारण क्या है? कारण कुछ भी हो, लेकिन क्या दोनों राज्य में सरकारें बीजेपी के विचारधारा की नहीं है? ये कारण है या और कुछ कारण है? शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये भी कहा कि यही कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ होता तो महाराष्ट्र बीजेपी हमलावर हो जाती। पर बता दें कि झांकी का चयन थीम, कॉन्सेप्ट, डिजाइन और विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर तय किया जाता है। हर साल अलग अलग राज्यों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है ताकि सबका नंबर बारी बारी से आता रहे। इस साल होने वाली परेड में कुल 22 झांकियां दिखाई जाएंगी। इनमें 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से होंगी, जबकि 6 मंत्रालयों की तरफ से होंगी। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मंत्रालय बंटवारे को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में खींचतान मची है। कांग्रेस 2 ऐसे मंत्रालय अपने पास चाहती है जो शिवसेना देने को तैयार नहीं, इसीलिए आज भी विभागों का ऐलान नहीं हो पाया। अब शरद पवार ने कहा है कि कल तक विभागों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र में येन केन प्रकारेण सरकार तो बन गई, मंत्रियों ने शपथ भी ले ली, लेकिन अब असली परीक्षा है मंत्रियों में मंत्रालयों के बंटवारे की। चूंकि सरकार 3 दलों ने मिलकर बनाई है, लिहाजा मंत्रालयों का विभाजन आसान काम नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में अभिभावक की भूमिका निभा रहे शरद पवार ने जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे के भीतर सभी विवाद, खींचतान और कानाफूसी पर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है, उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय और राज्य रोड विकास विभाग को कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, जिसे फिलहाल शिवसेना ने अपने पास रखा है। संभावना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग कांग्रेस के अशोक चौहान को मिलेगा, जबकि खबर है कि कांग्रेस अशोक चौहान के लिए ही राज्य रोड विकास विभाग भी मांग रही है, लेकिन शिवसेना इसके लिए तैयार नहीं है। कोई भी नाराज नहीं है। मेरा चेहरा देखने के बाद मैं नाराज दिखता हूँ आपको? होम डिपार्टमेंट मिल रहा है आपको? अरे हमारे जो भी पवार साहब ने कागज दिया है उसी हिसाब से जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं। हम सभी में उसमें खुश है। पोर्टफोलियो के अलावा जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है, ऐसे नेता भी तीनों पार्टियों में हैं। कांग्रेस के विधायक संग्राम थोपटे के समर्थकों ने उन्हें महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर पुणे में पार्टी ऑफिस पर ही हमला बोल दिया। कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से शीशे तोड़े, दफ्तर में रखे कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन को भी नहीं छोड़ा। जो चीज उनके सामने आई उसे तोड़ते रहे। संग्राम थोपटे पुणे की भोर सीट से विधायक है। सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को भी मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रणीति के समर्थकों ने धरना दिया।
शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत को भी उम्मीद थी कि उनके भाई को कैबिनेट में जगह मिलेगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो संजय राउत नाराज हो गए। संजय राउत 30 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद नहीं थे। अगर मेरी फैमिली की कोई बात होती है तो हमारे फैमिली में इस प्रकार का कोई परंपरा नहीं है सरकार में शामिल होने की। मैं इतने साल से सांसद हूँ, राजनीति में मैं कभी मंत्री पद का ख्वाब देखा नहीं। हम संगठन में काम करने वाली हमारी फैमिली है। सुनील राउत भी संगठन का कार्यकर्ता है, एमएलए है बहुत सालों से, लेकिन उनकी कोई ऐसी इच्छा हमें कभी दिखी नहीं। बात ऐसी कि हम सरकार बनाने में हमारा योगदान रहा है, हमारा फैमिली का, हम सबका। अगर हम चाहे तो बन सकते थे, लेकिन हम नहीं बनेंगे। जबकि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने तक संजय राउत शिवसेना में सबसे मुखर नजर आते थे और वही लगातार एक ठाकरे मुख्यमंत्री बनेगा इसकी रट लगाए रहते थे। अब नए साल पर उनके एक फेसबुक पोस्ट से सस्पेंस और बढ़ गया है। राउत ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। माना यही गया कि संजय राउत ने ये पोस्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर रखकर लिखा है। हालांकि बाद में संजय राउत ने अपने फेसबुक वॉल से ये पोस्ट डिलीट कर दी। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा हमला बोला। पालघर में फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के आदेश अब मुंबई की नहीं दिल्ली की मातोश्री से आते हैं। फडणवीस ने कहा, शिवसेना की बेईमानी के कारण ही आज हम विपक्ष में बैठे। जास्तीत जास्त आमदार नगरसेवक आपले निवडून आले। देवेंद्र फडणवीस के बयान में आए दिन सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार न बना पाने का मलाल झलकता है और फिर उनका निशाना बनती है शिवसेना। मंगलवार को पालघर जिला परिषद के चुनाव में फडणवीस का हमला ज्यादा ही तीखा हो गया। बिना किसी का नाम लिए बोले कि अब महाराष्ट्र दिल्ली की मातोश्री से चलता है, मुंबई की नहीं। सोनियाजींचा आदेश आला आणि राज्यसभेमध्ये यांनी मतदानावर बहिष्कार घातला। आता शिवसेनेचे आदेश मातोश्रीवरून निघत नाही, दिल्लीच्या मातोश्रीचे आदेश हे शिवसेनेला मानावे लागतात। ही व्यवस्था यांची आली आहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट, नागरिकता कायद्यावर तुमची भूमिका नेमकी काय आहे? फडणवीस ने मौजूदा भीड़ से अपील की कि जनादेश को धोखा देने के लिए इस चुनाव में वो शिवसेना को मजा चखाएं। शिवसेनेची भूमिका काय आहे? दुटप्पी भूमिका आहे। लोकसभेत भूमिका वेगळी आहे आणि राज्यसभेमध्ये भूमिका वेगळी आहे। सकाळी शेर आहे आणि रात्री ढेर आहे। सकाळी शेर आहे आणि संध्याकाळी मांजर आहे। फडणवीस ने ये भी कहा कि महाविकास आघाड़ी में चल रही तीनों दलों की अंदरूनी लड़ाई के चलते यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तीनों दल अपने मंत्री तय नहीं कर पा रहे, जिसका जवाब दिया महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री गुलाबराव पाटिल ने। देखो, मातोश्री के भरोसे ना लगे। मातोश्री पे अच्छे आके सलाम करके गए हैं। देवेंद्र जी भी बहुत बार मातोश्री आके गए हैं। अभी देखो, जिन्होंने मातोश्री आना था वो नहीं आए, और जिन्होंने मातोश्री को न्योता दिया उनके साथ मातोश्री वालों को जाना पड़ा। यही काम वो करते थे तो शायद आज वो सीएम होते थे। एनसीपी ने भी फडणवीस पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीसांना आता याच्याशिवाय दुसरं काही काम आहे का? ते बिचारे असं करणारच। मी माझी पूर्ण सहानुभूती आहे त्यांना, आणि ते म्हणतात तसं थोड्या दिवसाचं सरकार हे थोडं थोडं करून 5 वर्ष पूर्ण करेल। पालघर से मोहम्मद हुसैन और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।